पुनरुत्थान यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना। जब हम पुनरुत्थान शब्द सुनते हैं तो यह कोई साधारण चमत्कार नहीं है, यह इतिहास की सबसे बड़ी विजय है। विजय मृत्यु पर, विजय पाप पर और विजय उस अंधकार पर जिसमें मानव जाति सदियों से भटक रही थी। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु को निर्दोष होते हुए भी क्रूस पर चढ़ाया गया। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। उनका अपराध क्या था? बस यही कि उन्होंने प्रेम किया, सत्य बोला और पाप के विरुद्ध खड़े हो गए। लेकिन जब उन्होंने क्रूस पर दम तोड़ा तो संसार ने सोचा सब खत्म हो गया। शिष्य उदास हो गए, लोग निराश हो गए और शैतान ने सोचा अब मैंने जीत हासिल कर ली। लेकिन 3 दिन बाद तीसरे दिन सुबह कब्र खाली पाई गई। फरिश्तों ने कहा, तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यही है पुनरुत्थान, यही है हमारी आशा का स्रोत। पहला, पुनरुत्थान क्या बताता है? सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह सिर्फ एक महापुरुष नहीं थे, वह परमेश्वर के पुत्र थे। मृत्यु जो हर इंसान का अंत है, वह उन्हें बांध न सकी। उनका जी उठना इस बात का प्रमाण है कि उनका जीवन, उनकी शिक्षा और उनका बलिदान सब कुछ सत्य था। अगर यीशु मसीह मृतकों में से ना जी उठते तो आज हमारा विश्वास व्यर्थ होता। पहला कुरिन्थियों 15:14 में पौलुस प्रेरित कहता है, यदि मसीह जी ना उठा होता तो हमारी घोषणा भी व्यर्थ होती और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ होता। पुनरुत्थान हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, परमेश्वर का कार्य रुकेगा नहीं। यीशु की मृत्यु ने हमें शोक सिखाया, लेकिन उनका पुनरुत्थान हमें आशा देता है। हमारे जीवन में भी बहुत से क्रूस होते हैं, कष्ट, धोखा, बीमारी, गरीबी, असफलता। लेकिन प्रभु हमें यह दिखाते हैं कि यदि हम उनके साथ विश्वास में बने रहे तो तीसरे दिन की सुबह जरूर आएगी। पुनरुत्थान यह वादा है कि हर आंसू का अंत होगा, हर दुख की सुबह होगी। तीसरा, पुनरुत्थान है पाप पर विजय। यीशु मसीह ने न सिर्फ शारीरिक रूप से मृत्यु को हराया, बल्कि उन्होंने आत्मिक मृत्यु को भी पराजित किया। पाप जो हमें परमेश्वर से दूर करता था, उसकी कीमत यीशु ने अपने लहू से चुकाई। क्रूस पर उन्होंने कहा पूरा हुआ और पुनरुत्थान ने उस कार्य पर परमेश्वर की मोहर लगा दी। अब कोई भी व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है नया जीवन पा सकता है। उसका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, वह नया सृजन बन सकता है। क्यों? क्योंकि कब्र खाली है, प्रभु जीवित हैं। चौथा, पुनरुत्थान हमारे भविष्य की गारंटी है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ उनका व्यक्तिगत चमत्कार नहीं था, यह एक शुरुआत थी। पौलुस कहते हैं कि वह पहली उपज है, जिसका अर्थ है कि जैसे वे जी उठे वैसे ही हम भी एक दिन जी उठेंगे। एक दिन आएगा जब कोई मृत्यु न होगी, न कोई शोक होगा, न कोई पीड़ा होगी। यूहन्ना 11:25 में यीशु कहते हैं, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यह वादा हर उस व्यक्ति के लिए है जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है। पांचवा, पुनरुत्थान हमें नया जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि मसीह जी उठा है तो हमें भी एक नए जीवन में चलना चाहिए। हम केवल पुराने नियमों, रीति रिवाजों और परंपराओं के पीछे नहीं चल सकते। पुनरुत्थान कहता है, अब तुम पाप में नहीं, अनुग्रह में जियो। अब तुम भय में नहीं, विश्वास में चलो। अब तुम मृत आत्मा नहीं, जीवित आत्मा बनो। जब हम हर सुबह उठते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए, हमारे प्रभु की कब्र खाली है। हम किसी मरे हुए गुरु की शिक्षा नहीं मानते, हम एक जीवित राजा के चेले हैं। आज जब हम पुनरुत्थान की ओर देखते हैं तो इस सच्चाई को अपने हृदय में स्वीकार करें कि कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं जिसे यीशु क्षमा न कर सके। कोई भी स्थिति इतनी अंधेरी नहीं जहां वह रोशनी न पहुंच सके, और कोई भी मृत्यु इतनी स्थायी नहीं जिसे वह जीवन में न बदल सके। क्योंकि वो जी उठा है, वो वास्तव में जी उठा है, इसलिए आज हम हार नहीं मानते, आज हम निराश नहीं होते, आज हम डरते नहीं, क्योंकि हमारा राजा जीवित है।